हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। 2 मिनट वेट करते हैं। उसके बाद जो कल की एक्टिविटी जिन बच्चों की रह गई थी उनकी एक्टिविटी करा लेंगे। तब तक जितने लोग क्लास में हैं, जिनकी एक्टिविटी कल नहीं हो पाई थी, एक बार वो हैंड रेज कर लें, जिससे कि वो अपना इंट्रोडक्शन देना रहेगा। ठीक है, लास्ट एक्टिविटी यही थी कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना था। ठीक है, जिनको जिनको भी आज प्रेजेंट करना है, हाँ, हैंड रेज कर लें। ओके, ठीक है। तो नसरीन खातून, आपका माइक मैंने अलाउ कर दिया। नसरीन खातून। Yes, ma'am. ठीक है। Good evening, everyone. My name is Nasrin Khatun. I am from Sundriman. My father's name Rahim Ansari. I am a graduate student. My dream is to become an advocate. I will to try my best to fulfill my dreams. Thank you all of listening to my introduction. ओके, ठीक है नसरीन। नेक्स्ट खुशी रॉय। खुशी रॉय। Yes, ma'am. हम्म, Good evening, बोलो, ma'am. आप इंट्रोड्यूस करो। I am Khushi. I am from Araria. I read in graduation fifth semester. My hobby is teaching and cooking. Thank you, ma'am. बस इतना ही। ठीक है, ठीक है। सिद्धि कुमारी। सिद्धि कुमारी। सिद्धि कुमारी, आपने हैंड रेज किया। चलो इंट्रोड्यूस। चलो अच्छा, नेक्स्ट है, एक सेकंड, सोनम कुमारी। बोलो, आप बोलो सोनम। सोनम। बोलो बोलो। अच्छा, जिन्होंने इतने सारे लोगों ने, 16 लोगों ने हैंड रेज किया है, एक्टिविटी करनी है सबको। चलो अपने आप से बताओ, जिसको बोलना है, माइक मैंने अलाउ कर दिया है, माइक ऑन करो और बोलो। मैं जिसकी बोलूं? आवाज पहले आएगी उसको।
नाम बताओ। ज्योति। ठीक है ज्योति बोल। नमस्ते मैम, मेरा नाम ज्योति है। मैं अररिया की रहने वाली हूँ। मैं पूर्णिया विश्वविद्यालय के फॉरबिसगंज कॉलेज की छात्रा हूँ। मुझे किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना ये सब पसंद है। मैं आगे चलकर सरकारी नौकरी की तैयारी करूँगी। ठीक है ठीक है। थैंक यू मैम। इसके अलावा किसका माइक ऑन है? ठीक है विकास कुमार मैम। ठीक है बोलो बोलो विकास। नमस्ते मैम, मैं विकास कुमार। मैं बांका बिहार एक सेकंड सबके पहले मुझे माइक बंद करने दो, सबको एक साथ ही बोलना है। एक सेकंड। ठीक है चैट में मुझे पहले ये बताओ विकास तुम्हारा नेम किससे है, तुम्हारी आईडी क्या है? उसको मैं अनम्यूट करूँ तब तुम बोलो। नहीं सबको अनम्यूट कर देंगे तो सब लोग एक साथ बोलने लगते हैं। सूरज शर्मा आपने हैंड रेज किया है। सूरज सूरज शर्मा चलो ऑन कर दिया माइक। अब बोलो। मैम हेलो। हेलो। मैम मेरी वॉइस जा रही? हाँ आ रही है अक्षय। मैम माई सेल्फ अक्षय कुमार। अक्षय के अलावा आई किसी हैव का भी अ माइक ऑन है बंद कर लो। हाँ अक्षय एक सेकंड। अक्षय एक सेकंड। अक्षय के अलावा किसी का भी माइक ऑन है, सबका माइक ऑफ होना चाहिए। सोनल कुमारी आपका माइक अभी ऑफ करो आप। अक्षय अब बोलो आप। मैम आई हैव अ क्वेश्चन दैट इन दिस इंटर्नशिप क्लास are there student only from our college RL college or university? मिक्स कॉलेजेस के बच्चे हैं, किसी एक तरह के बच्चे नहीं हैं। मतलब पूरे का पूरे पूर्णिया यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या फिर सिर्फ आरएल कॉलेज से ही हैं? हाँ नहीं मिक्स यूनिवर्सिटी पूरे मिक्स है। ओके ठीक है मैम थैंक्स। तो मैम ये इंटर्नशिप कब तक के लिए ठीक। चलेगा? ये आपकी इंटर्नशिप कब तक के लिए है? आपकी क्लासेस तो 10 दिन क्लास चलेंगी, उसके अलावा आपको और जो कराया जाएगा और भी एक्टिविटी या लेक्चर वगैरह देखने रहेंगे तो वो आपको सब बताया जाएगा। अभी टोटल 15-20 दिन तो चलना ही चलना है आपका। ओके मैम तो कितने कितने घंटे करके चलेंगे? 1-1 घंटे चलेगी डेली, मतलब मंडे टू फ्राइडे चलेगी 1-1 घंटे और सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। ओके ठीक है मैम। ठीक है। हेलो मैम। अब मुझे हेलो मैं सेल्फ आशुतोष कुमार ओके फ्रॉम जीएलएम कॉलेज। बोलो आशुतोष आवाज आ रही है। जी मैम मैं जीएलएम कॉलेज से हूँ, हम्म। केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ मैम। आज फर्स्ट डे है, आज ही से क्लास स्टार्ट हुआ है मैम। नहीं क्लास देखो आज जिन्होंने आज ज्वाइन किया मैं बता दूं क्लास आपकी 11 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है आज 98 स्टूडेंट हैं, कल थोड़े बहुत कम थे शायद ऐसे तो क्लासेस तीसरी की 2 क्लास इससे पहले हो चुकी हैं। माइक बंद कर लो प्लीज सब लोग जब मैं बोल रही हूँ। एक सेकंड बोलो। अच्छा बोलो रोहित। क्लासेस इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। जिनको जिनकी क्लासेस छूट गई हैं उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बता दिया जाएगा कहाँ पे रिकॉर्डिंग मिलेगी, कब मिलेगी, क्या है वो सब बता दिया जाएगा। तो उसके लिए आप मैम परेशान मत होना। अभी आप क्या कहते हैं? हाँ बोलो।
मैम अटेंडेंस इसी सब क्लास पे निर्भर करता है क्या? अटेंडेंस हाँ क्लास पे, बाकी आपको अटेंडेंस के लिए अगर अभी कुछ नहीं बताया गया तो आपको वो बाद में बता दी जाएगा कैसे लगेगी अटेंडेंस, कहाँ कैसे लगानी है। ठीक है, वो आपको थैंक खुद यू मैम। बताया जाएगा, आप लोग को उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। थैंक यू मैम। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम क्लास स्टार्ट करें या जी किसी मैम। को और कोई हेलो मैम। क्वेश्चन पूछना हो? हाँ पूछो, बोलो। हेलो। हेलो मैम। हेलो हेलो। मैम, मोनू कुमार बोल रहा हूँ मैम। पूछा था जो हाँ, एक्टिविटी होगी वो सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से होगी या फिर और भी होगी? नहीं, आपकी ये जो क्लास है ये कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की है, तो इसी के रिलेटेड एक्टिविटी कराई जाएगी। ओके ठीक है मैम। ठीक हेलो मैम। और मैम एक ठीक और है। क्वेश्चन था कि रिकॉर्डेड बैच कब तक में मिल जाएगा, वो जो 2 क्लास रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड बैच आपको जब जब पूरा क्या कहते हैं अपलोड हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली यूट्यूब की या कहीं से भी लिंक भेज दी जाएगी। उसके लिए आप मत वो हो, आपको सामने से भेजा जाएगा। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। हेलो मैम। और हेलो किसी मैम। को? हेलो मैम। यस अमित। मैम, जिस जो क्लास छूट गया वो उसका वीडियो मिल जाएगा ना? अभी मैंने क्या बताया, जो क्लास छूट गई है उसका वीडियो आपको चाहे यूट्यूब की लिंक चाहे किसी की भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप अभी उसके लिए मत करो, आप जिस क्लास में ज्वाइन कर रहे हो उस क्लास को करो। और उसके बाद क्या कहते हैं आपको जब लेक्चर दे दिया जाएगा तो आप उस लिंक से देख लेना। ठीक है, थैंक यू मैम। ये थैंक यू। सबके लिए है। सोनाली कुमारी, बोलो, जी आपका थैंक यू माइक मैम। अनम्यूट ही है, क्या बोल रहा है? सोनाली। आवाज आ रही है मैम? हाँ आ रही है, बोलो। मैम अगर हमको कुछ पूछना होता है तो म्यूट रहता है और हम कुछ नहीं पूछ पाते। नहीं तो कुछ पूछना रहता है तो देखो अभी तो अनम्यूट है। दूसरी चीज मैंने बोला है कि अगर कोई ऐसी चीज है तो चैट बॉक्स में डाल दो। उसके अलावा अगर मैं क्लास के टाइम पे क्या होता है सब लोग अपना माइक बीच बीच में ऑन कर लेते हैं तो क्लास में डिस्टर्ब होता है, तो मैंने कहा है कि हैंड रेस कर लो। हैंड रेस कर लोगे तो क्या कहते हैं उसमें इजी रहेगा। बाकी लोग अभी जिन सबका हैंड रेज है उसको डाउन कर लो प्लीज। सबके एक साथ नहीं होना चाहिए। अभी बंद करो, जब हम एक्टिविटी कराएंगे तो हम पूछेंगे। अभी सब लोग अपने हैंड्स डाउन करो। गुड मैम इवनिंग मैम। सोनाली, तुमको और कुछ पूछना है? हेलो मैम। नो मैम। ठीक है, ठीक है। बाकी और किसी को? हेलो हेलो मैम। मैम। हेलो। बोलो। हेलो मैम। कल भी मौका नहीं मिला है मैम। कौन है, नाम बताओ। विकास मैम कुमार। सिद्धि। एक सेकंड विकास, एक सेकंड। यस मैम यस। विकास तुम बोलो, अब तुम बोलो। हिंदी में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं मैम? हाँ इंट्रोडक्शन दे सकते हो, बोलो। नमस्ते मैम, मैं विकास कुमार बांका बिहार का निवासी हूँ। वर्तमान में SCS नगर बांका में कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का छात्र हूँ। मुझे नई चीजें सीखना, लोगों से अच्छे तरीके से बात करना और अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाना पसंद है। मेरा लक्ष्य अपने स्किल को विकसित करके जीवन में सफलता प्राप्त करना है मैम। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलो अब पहले मैं कुछ बोलूं थोड़ी देर, 2 मिनट, अगर आप सबके डाउट हो गए हो तो। यस मैम। हेलो मैम। यस मैम। देखो एक सेकंड, एक सेकंड। मैम क्लास में 108 लोग हैं। 108 की चीजें एक साथ सुनना हेलो पॉसिबल मैम। नहीं हो पाता है। मैं बोल लूं? आवाज जा रही है? हेलो। कौन बोल रहा है? मैम सिद्धू सना मत कुमारी बोल रहे मैम। हैं? हेलो। बोलो, बोलो, बोलो। बोले कल का मैम असाइनमेंट कहाँ मिलेगा? कल का असाइनमेंट है? कल का असाइनमेंट क्या था? कल ज्वाइनिंग के लेट किए थे हम ज्वाइनिंग। इंट्रोडक्शन देना मैम। हाँ तो सुनो, पहले अभी सुन लो। अभी पहले क्लास तो शुरू होने दो, तुम लोग जो पीछे का हो गया अब वो मैं बता दूंगी जब दोबारा करना होगा। जितने लोगों की आज पहली क्लास है वो अभी मैम। क्लास करो। जिनकी बाकी क्लासेस कर चुके हैं असाइनमेंट रिलेटेड, हम बाद में, मुझे जब असाइनमेंट पूछना होगा मैं सामने से पूछूंगी और आप लोग को जब बोलूंगी तब आप लोग बोलना। ठीक है। मैम अभी न्यू क्लास। 108 110 बच्चे, एक सेकंड पहले मैं बात अपनी कंप्लीट कर मैम। लूंगा। एक सेकंड रुको तुम लोग। हेलो।
अब जिसके भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज अपने चैट बॉक्स में क्वेश्चन के साथ डाल दो कि मैम मेरा ये नाम है, ये मेरा क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं एक साथ बाद में देख लूंगी क्योंकि अब 15 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट से हम यही कर रहे हैं। अभी हमें क्लास भी करनी है, एक्टिविटी भी करनी है, अगला असाइनमेंट भी देना है। ठीक है, अब जिसका जो क्वेश्चन है, मुझे किसी के क्वेश्चन से प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग अपना क्वेश्चन, अपना नाम लिखो और अपना क्वेश्चन लिखो, चैट बॉक्स में डालो, मैं पढ़ूंगी, मैं सबका क्वेश्चन पढ़ के ही जाऊंगी। ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि सब लोग 110 बच्चे एक साथ नहीं बोल सकते हो और सबका माइक मैं अगर ऑन कर दूंगी सब मुझे डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार चैट में रिप्लाई कर दो, यस मैम, क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, सब लोग रेडी हो? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, थैंक यू, फाइनली क्लास स्टार्ट होगी। कोई डाउट होगा प्लीज, बाकी जितने लोग एटलीस्ट हैंड रेज किए हो उसको हैंड्स डाउन कर लो प्लीज। 14 लोगों के हैंड रेज हैं, प्लीज अपने हैंड्स डाउन कर लो, मुझे एक एक का करने में टाइम लगेगा, आप लोग कर लो प्लीज। हैंड्स डाउन करो, रुबीना, कैसर, पायल, ज्योति, मौसम, प्रियांशु, लक्ष्मी, सब लोग अपने हैंड्स डाउन करो। हैंड रेज कर लिए बट उसको नीचे करो अब, ये सब मुझे नहीं चाहिए, येलो येलो सबका बंद करो। चलो ठीक है, चलो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, तो आज की हमारी, कल हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट क्लास हुई थी 11 तारीख को, 11 तारीख को हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, फिर हमने कल की क्लास में पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था स्पीकिंग स्किल्स क्या होती है, यानी कि बोलने की स्किल्स, कैसे कैसे हम अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, बिना डरे बोल सकते हैं, तो हमने वो देखा था। अब हम सीखेंगे लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल मतलब कि सुनना कैसे है, लिसन मतलब सुनना कैसे है, कैसे हम अच्छे तरीके से सुन सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, यानी कि लर्न टू लिसन बेटर, कैसे अच्छी तरीके से सुन सकते हैं। फिर अंडरस्टैंड क्लियरली, अगर हम सही से सुन रहे हैं तो हमें सही से समझ में आएगा। और फिर रिस्पॉन्ड स्मार्टली, अगर हमें कोई चीज सुनाई नहीं पड़ रही है, हमें समझ में नहीं आ रही, तो हम उसका जवाब कैसे देंगे। ठीक है, तो लिसनिंग स्किल इसलिए जरूरी है। अब देखो, लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू गुड कम्युनिकेशन। लिसनिंग पहला स्टेप होता है गुड कम्युनिकेशन का। मैंने आपको क्या बताया था, कम्युनिकेशन में दो मेन चीजें होती हैं, पहला होता है लिसनिंग और दूसरा होता है स्पीकिंग। ठीक है, तो अभी हमने स्पीकिंग पढ़ लिया है, आज हम लिसनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक एक स्टेटमेंट ऐसा लिखा है, एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, वी हैव 2 ears and 1 mouth, लिसन मोर स्पीक लेस। मतलब कि ऐसे है ना कि हमारे पास 2 कान है लेकिन मुंह हमें एक ही दिया है, तो मतलब कि बोलना कम है। अपने लाइफ में, अपने आसपास में भी दिन भर में थोड़ा सा कम बोलो चलेगा, लेकिन सुनना ज्यादा करो। अगर सुनोगे तो अच्छे समझ में आएगा और सामने से कुछ पूछ भी पाओगे। ठीक है, तो मेरी भी बातें प्लीज आप लोग पहले सुन लिया करो, उसके बाद बोला करो। चलो, अब चले मुझे ये बताओ, ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि डू यू लिसन और जस्ट हियर, हैव यू एवर मिस्ड इंस्ट्रक्शंस, हैव यू एवर मिसअंडरस्टूड समवन, मतलब आपके साथ कभी कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि क्या कहते हैं, एक सेकेंड, कि आपने क्या कहते हैं, आपको कोई बात सुनाई नहीं पड़ी होगी, सामने वाला कुछ बोल रहा तो आपको समझ नहीं आया होगा, आपने उससे बोला होगा कि प्लीज दोबारा बता दो, या क्या बोला तुमने, आपने ध्यान से नहीं सुना होगा, या मैं ही क्लास में 4 बार बता रही हूँ कि आप लोग क्या कहते हैं असाइनमेंट मैं खुद पूछूंगी खुद पूछूंगी, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग उसको सुनोगे नहीं, पहले अपना ही पूछने लगोगे कि इसमें प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, पहले मेरी माइक ऑफ बात तो करना है सुन तो। लो। तो चलो अब पहले, एक सेकेंड, चैट मेरा देखो नहीं मैं हो रहा है। माइक माइक ऑन इसलिए करती हूँ क्योंकि आप लोग क्या कहते हैं, एटलीस्ट किसी को डाउट हो तो पूछ लो, बीच में तो नहीं समझ में आ रही हो आवाज तो आप लोग पहले ही बोलने लगते हो। अभी नहीं हो रहा है चैट तो जिसका चैट हो जाए वो चैट में डाल दो, नहीं हो रहा है तो मैं क्या कहते हैं आपको बाद में पूछ लो। ठीक है, अभी प्लीज अपने माइक ऑफ रखो आप लोग, मुझे क्लास कंटिन्यू करनी है। चलो देखो, एक सेकंड, माइक नहीं ही ऑफ होंगे तुम लोगों के ना, ठीक है चलो मैं ही बंद कर देती हूँ। अब किसी को कोई भी डाउट होगा अब मैं अपने हिसाब से पूछूं, सबके माइक ऑफ रहेंगे। चलो देखो, लिसनिंग इज मोर देन हियरिंग। लिसनिंग क्या होती है? मोर देन हियरिंग। अब हम समझेंगे कि हियर
हियरिंग में क्या अंतर होता है और लिसनिंग में? दोनों का मतलब देखो, दोनों का हिंदी में मतलब एक ही है। हियरिंग मतलब भी सुनना, लिसनिंग मतलब भी सुनना। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहली है हियरिंग और दूसरी चीज है लिसनिंग। ठीक है, अब हम समझेंगे कि इन दोनों शब्दों में मतलब अंतर क्या होता है। ठीक है, हम ये दोनों चीज देख रहे हैं। अगर दोनों का हिंदी में मतलब ये है कि सुनना, तो इंग्लिश में अलग अलग चीजें क्यों? तो हियरिंग देखेंगे पहले। हियरिंग में होता है पैसिव, यानी कि ऑटोमेटिकली प्रोसेस साउंड विथ नो एफर्ट। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप कोई चीज जब हियर कर रहे हो, तो हियर में क्या होता है, आपको अपने आप वो आवाज सुनाई देती है। आपको मेहनत करके, आपको दिमाग, आपको सुनना नहीं पड़ता है, आपके कान में वो अपने आप आवाज आएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे दरवाजे पे कोई खटखटा रहा है, तो ठीक है, आप अपना बैठे हो कमरे में, आप अपना काम कर रहे हो, दरवाजे से खटखटाने की आवाज आ रही है, तो आप उसको सुन नहीं रहे हो, वो अपने आप से आपको सुनाई दे रही है, आप उसको चाह कर नहीं सुन रहे हो। ठीक है, जहां पे भी हम अपने आप से हमें कोई आवाज सुनाई देती है, हमें उसको चाह के सुनना नहीं होता है, तो वो हियरिंग होती है। जैसे समझ लो बारिश, बारिश अगर हो रही है, तो बारिश की जो बूंदें गिरती हैं, तो जो आवाज आती है, वो हमारे कानों में अपने आप जाती है। हम उसको सुनते नहीं है कि अरे बारिश होने लगे, हम बैठ के सुन रहे हैं तो हमको सुनाई पड़ रहा है, नहीं। तो क्या कहते हैं, अपने आप से बारिश हो रही है, कुछ सामान गिर गया है, या कहीं कहीं दूर गाना बज रहा है, सपोज करो कहीं शादी है आसपास, तो वहां गाना बज रहा है, बैंड बज रहा है, तो वहां क्या होगा, वहां हमें अपने ही घर में बैठे बैठे उसकी आवाज सुनाई देगी। तो वो क्या हो जाएगी, जो भी आवाज आपके कान में ऑटोमेटिकली अपने आप से सुनाई देती है, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एफर्ट के, तो वो क्या होता है, उस प्रोसेस को हियरिंग कहते हैं। ठीक है, फिर अब लिसनिंग देखो। लिसनिंग क्या होता है, इट रिक्वायर्स कॉन्शियस अटेंशन टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड। लिसनिंग कब होता है, लिसनिंग तब होता है जब आप ध्यान लगा के सुनते हो। अभी आप क्लास में क्या करोगे, क्लास में आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। आपका टीचर या आपका कोई दोस्त आपको कुछ बता रहा है, आप किसी से बात कर रहे हो, तो आप उसकी बात को ध्यान से सुनोगे। सुनोगे किस लिए, क्योंकि आप उस पर जवाब दे पाओ, तो कुछ पूछे तो आप उसको बता पाओ, तो वहां पे आपको लिसनिंग करना पड़ता है। तो दोनों में इतना अंतर समझो, हियरिंग में बिना किसी मेहनत के अपने आप आवाज सुनाई दे जाती है, और लिसनिंग में हम ध्यान लगा के सुनते हैं। ठीक है, जिसको भी इंग्लिश से प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ आ रहा है, मैं हिंदी में बता रही हूँ, मेरी बात को सुनो। ठीक है, आप लोग भी यहाँ लिसन करो, हियर मत करना कि बस सुन के निकाल दिया। हियरिंग में क्या होता है, आवाज अपने आप ही चली जाती है, हमें सुनाई देगी पर वो चली गई। लिसनिंग में हम ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, तो लिसनिंग का मतलब क्या है, पेइंग अटेंशन, यानी कि ध्यान दें, ध्यान आप करना, उसमें ध्यान लगाना। फिर दूसरी चीज है अंडरस्टैंडिंग मीनिंग। जब हम ध्यान लगा के सुनेंगे, तो हम उसके मतलब को समझेंगे। दूसरी चीज हम क्या कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसके अर्थ को समझ रहे हैं। फिर रिस्पॉन्डिंग करेक्टली, यानी कि सही से जवाब देना, सही से रिस्पॉन्ड करना। फिर इसके बाद रिमेम्बरिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रिमेम्बरिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब कि आप क्या कहते हैं, अगर लिसन कर रहे हो, आपसे कोई चीज कुछ बता रहा है, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, अपने घर पे बात कर रहे हो, तो कुछ चीजें आपको उसमें की याद रह जाती हैं, तो ठीक है, तो वो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लेते हैं। तो हियरिंग में क्या होता है, हियरिंग में केवल साउंड होता है, ऑटोमेटिकली सुनाई देगा, बट लिसनिंग में क्या होता है, हम समझते भी नहीं। ठीक है, अब एक बार मुझे चैट में बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। चलो चैट में बताओ, समझ आया कि नहीं आया। हियरिंग और लिसनिंग में समझ आया, अंतर समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, अब हमने समझ लिया हियरिंग और लिसनिंग में फर्क क्या होता है। अब हम समझेंगे कि लिसनिंग मैटर क्यों करती है। लिसन करना, ध्यान से सुनना क्यों जरूरी होता है। ऐसे तो हम कुछ भी सुन सकते हैं, कुछ आवाज आ रही है, सुनाई पड़ जाएगा, लेकिन ध्यान से हमें क्यों सुनना है, तो ये तो हम सबको पता है ना। अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड बेटर, यानी कि समझ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उस पर ध्यान लगाना पड़ेगा, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए हो गया। दूसरा, अवॉइड मिस्टेक, यानी कि गलतियां कम होंगी, गलतियों से हम दूर हटेंगे। अगर हमको कोई अ, जैसे मान लो, हमें क्या कहते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला गया, या मैं ही आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो आप उसको, अगर आपने सुना ही नहीं, मैं आपको कुछ पढ़ा रही थी, मैंने कुछ बताया, आपने सुना ही नहीं, तो आप उसका बाद में क्या होगा, आप उसका गलत जवाब दोगे। तो इस आपसे गलती ना होने पाए, इसलिए भी आपको ध्यान लगा के सुनना होता है। फिर बिल्ड रिलेशनशिप्स, यानी कि रिश्ते बनाने के लिए भी, आप किसी से बात कर रहे हो,
तो बात कर रहे हो तो ये मतलब थोड़ी कि आप उसे केवल बात कर लोगे, आप उसकी बात ही नहीं सुनोगे, केवल अपनी बात बोल के चले आओगे, नहीं, वहां आपको भी सुननी पड़ेगी, कुछ आप बोलोगे, कुछ सामने वाला बोलेगा, इसी से रिश्ते बनेंगे। ठीक है। फिर शोज रिस्पेक्ट। घर में क्या होता है या बाहर भी, हमसे बड़े लोग हैं, वो हमारे सामने कुछ अगर बोल रहे हैं, हम उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे रिस्पेक्ट पता चलती है कि हम उनका आदर कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। फिर इम्प्रूव मेमोरी। अगर हम ध्यान से सुनते हैं कोई चीज तो हमारी याददाश्त भी तेज होती है। हम ये नहीं कि बस हर जगह देख के हमने बता दिया, हम उसके दिमाग में वो चीजें बैठने लगती है। ठीक है। तो अगर आप जैसे एग्जांपल देखो, लिसनिंग इन क्लास मतलब कि बेटर आंसर्स एंड कॉन्फिडेंस। अगर आप क्लास में ध्यान से सुनोगे तो आप जवाब भी अच्छे से दे पाओगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब देखो, अभी हमने क्या देखा था, हमने पहले देखा था हियरिंग, फिर हमने देखा था लिसनिंग, फिर हमने देखा लिसनिंग क्यों जरूरी होती है। अब हम देखेंगे लिसनिंग में भी एक टाइप आता है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग मतलब कि वही चीज, ध्यान से सुनना, लिसनिंग विद फुल अटेंशन, मतलब अपना पूरा ध्यान एक केंद्रित करके सुनना। ठीक है। आप इधर उधर नहीं हो सकते, अगर आप इधर उधर होगे तो आपसे वो बात छूट जाएगी, फिर आप लोगों से पूछते फिरोगे कि अरे इसने क्या बोला, क्या बोला, क्या बताया, क्या। तो नहीं, पूरा ध्यान एकाग्र करके आपको सुनना है। तो इसमें आप क्या करोगे, लुक एट द स्पीकर, जो आपको बोल रहा है, जो आपके सामने खड़ा है इंसान, जो आपको बता रहा है, आपको उसको देखना है। स्टे फोकस यानी कि अपना ध्यान केंद्रित करना है, सामने लगाना, इधर उधर नहीं देखना कि अपना कुछ काम भी कर रहे हैं और साथ में बातें भी कर रहे हैं, नहीं, वो लिसनिंग नहीं, एक्टिव लिसनिंग करनी है। और फिर नॉड और रिस्पॉन्ड, आपको वहां पे रिस्पॉन्ड भी करना है। अगर आपसे कोई कुछ पूछ रहा है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें क्या लगता है, तो आपको वहां पे जवाब भी देना होगा। फिर थिंक अबाउट मीनिंग। एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है, हम जो हमसे बोला जा रहा है, जो चीज हमको बताई जा रही है, हम उसकी गहराई में उसके अर्थ को समझते हैं। ऐसा समझो कि स्कूल में क्या होता था, कोई चीज चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी नई चीज, कोई कहानी बताई जा रही है, तो उस कहानी के अर्थ को हम समझते हैं। जितना हमसे बोला जा रहा है वो तो हम ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उसका अर्थ को समझते हैं, पूरा एक सार बांधते हैं, तो वो चीज एक्टिव लिसनिंग होती है। फिर शो इंटरेस्ट थ्रू एक्सप्रेशंस, और अपने एक्सप्रेशन से ही इंटरेस्ट दिखाना, मतलब कि आप पूरा ध्यान लगा के सामने वाली बात को सुन रहे हैं। ठीक है। चलो, अभी हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, फिर मुझे बताना। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, आवाज में दिक्कत है क्या, किसी को चैट में बता दो मुझे, आवाज में दिक्कत है। गौरव कह रहा है आवाज छूट रही है। ठीक है, ठीक है, चलो कोई नहीं। चलो, अभी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। एक चीज है, हाँ, चलो, आप लोग चैट में रिप्लाई करना। ठीक है, ठीक है, मैं ट्राई करूंगी। एक सेकेंड। अभी भी प्रॉब्लम है, एक बार बताना, अब प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है मैं क्वेश्चन पूछूं कुछ। ठीक है, ठीक है, चलो, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। तो चलो, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, क्लास में बैठे हो, आप एक सीट पे बैठे हो, और आपके बगल में आप, मैं बताती हूँ ज्योति आपका डाउट, एक सेकंड, पहले मैं क्वेश्चन पूछ लूँ कि क्या कहते हैं। आप क्लास में बैठे हो, आप सीट पे बैठे हो, आपका दोस्त बैठा है, आप बैठे हो, टीचर आपको सामने पढ़ा रहा है। ठीक है। टीचर अपना टॉपिक पढ़ा रहा है, वो आपको समझा रहा है, और एक तरफ आपका दोस्त आपसे बात कर रहा है। ठीक है। तो आप किसकी बात को हेयरिंग करोगे, यानी कि हियर करोगे, और किसकी बात को लिसन करोगे, मुझे ये बताओ। लिसनिंग किस जगह पे होगी और हेयरिंग किस जगह पे होगी। आपका दोस्त आपसे बोल रहा है और आपका टीचर सामने आपको पढ़ा रहा है, तो आप क्या कहते हैं, दोस्त का बात हियर, टीचर की बात लिसन। ओके, वेरी गुड राज, गौरव, हाँ वेरी गुड गौरव। फ्रेंड की बात को हियरिंग, टीचर की लिसनिंग। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। यही एग्जाम्पल था कि टीचर की बात को आप लिसन करोगे, यानी कि समझोगे वो क्या बता रहा है, वहां पे आपको समझना रहेगा ध्यान लगा के। और वहीं साइड में आपका, बगल में आपका दोस्त बैठा है, तो आप उसकी बात को हियर करोगे कि ठीक है, आपको उसकी आवाज सुनाई दे रही है, बट आप उसको रोक दोगे कि नहीं नहीं, तो वो आप ऑटोमेटिकली उसकी आवाज सुनाई पड़ेगी क्योंकि वो बीच में आपसे बोल रहा है। ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड। चलो, आई थिंक नेटवर्क में इशू नहीं होगा, तो हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो,
अब गोल्डन रूल क्या है, लिसनिंग का एक गोल्डन रूल है, यानी कि सुनने का आपका एक गोल्डन रूल है कि इंटरप्टिंग यानी कि बीच में आपको रोक टोक नहीं करनी है। सबसे पहली चीज, अगर आप बीच में रोक टोक कर रहे हो तो आप डिसरिस्पेक्ट यानी कि उसका सम्मान नहीं कर रहे हो, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो। आप पहले सामने वाले की बात पूरी सुन लो, समझ लो उसने क्या बोला है, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछो। तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है जब तक सामने वाला बोल रहा है, तो आपको वेट करना है। अगर मैं आपसे कुछ बता रही हूँ तो मेरी बात को सुनो पहले, ठीक है, आपको बीच में नहीं बोलना। ये आपकी क्लास का ही बेस्ट एग्जांपल है। आज की क्लास अगर सबको समझ में आ जाती है तो हम अपनी क्लास में माइक ऑन रख सकते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सुनने का सबसे चीज इंपॉर्टेंट होती है कि हमें बीच में रोक टोक नहीं करनी है। पहले सामने वाला अपनी बात को कम पूरा कर ले, उसके बाद हम अपनी बात को बोलेंगे। तो देखो, फर्स्ट लिसन देन स्पीक, पहले सुनना है फिर बोलना है, ठीक है। उसके बाद गुड लिसनर्स आर पेशेंट लिसनर्स, यानी कि जो अच्छे सुनने वाले होते हैं, अच्छे श्रोता जो होते हैं, अच्छे श्रोता वही होते हैं जिनके अंदर पेशेंस होता है। पेशेंस यानी कि संयम होता है, वो ध्यान से सुनते हैं, बीच बीच में रोक टोक नहीं करते हैं। अब देखो, गुड लिसनर बनने के स्टेप्स क्या क्या है, इजी स्टेप्स टू बी अ गुड लिसनर, आप कैसे बन सकते हो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस फुल्ली। ध्यान से सुनने का मतलब ही ये है कि आपको ध्यान लगाना है, इधर उधर की चीजें नहीं करनी है, एक समय पे एक काम करना है और मन लगा के बैठना है, वहां पे सुननी है चीज। फिर मेंटेन आई कांटेक्ट। अब अगर आपके सामने कोई है, आपके सामने आमने सामने खड़ा है कोई, तो उसको देख के बात करनी है। वो आपसे बात कर रहा है, आपको अपनी कोई चीज बता रहा है, अपना काम समझा रहा है, आप इधर तिरछे मुंह देख के बात कर रहे हो, तिरछे मुंह देख के सुन रहे हो, तो उसको तो लगेगा कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आप उसकी डिसरिस्पेक्ट करोगे, आप उसका सम्मान नहीं करोगे, आप उसकी बेइज्जती होगी। तो हमें क्या करना है, सामने देख के ध्यान से सुनना है। फिर वही चीज, डोंट इंटरप्ट, बीच में रोक टोक नहीं करनी है, किसी को भी बीच में रोक टोक कभी नहीं करनी है। कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वेट करो, नहीं समझ में आया फिर दोबारा उससे पूछो, लेकिन बीच में रोक टोक नहीं करनी है। उसको डिस्टर्ब, आप सामने वाले को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो बोलते टाइम। चौथी चीज, थिंक बिफोर रिप्लाइंग, और बोलने से पहले और जवाब देने से पहले सोचो कि आपको क्या बोलना है, आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। एक बार सोचो कि आप सामने वाला बोल क्या रहा था आपसे, तो हमेशा सोचना। फिर आस्क क्वेश्चंस, अगर कुछ समझ में नहीं आता है या बात अगर उसको कुछ अच्छा भी लगता है तो उसको क्वेश्चन करो कि अच्छा ये कैसे होगा, या कुछ भी क्वेश्चन करो या उसमें जवाब दो कि हाँ ठीक है ये अच्छी चीज है। कुछ भी रिस्पॉन्स करना है आपको, मतलब बदले में जवाब देना है कुछ। और फिर एट द एंड इंपॉर्टेंट वही है कि काम और पेशेंट, यानी कि अपने अंदर संयम रखो और शांत रहो, ठीक है। तभी आज जब तक शांत नहीं रहोगे, इधर उधर उधर करते रहोगे तो आप सुन नहीं पाओगे। अब लिसनिंग कहाँ कहाँ यूज होती है, क्लास में, किसी लेक्चर को समझते टाइम, दोस्तों के साथ अगर आपको बातचीत करनी है, आप हंसी मजाक कर रहे हो तो वहां पे जरूरत है। घर में आपसे घर वाले आपसे कुछ काम कह रहे हैं, आपको कुछ समझा रहे हैं, तो आपको वहां सुनना है। और नॉट लिसनिंग से क्या होगा, कंफ्यूजन एंड मिस्टेक, अगर आप सुनोगे ही नहीं तो आप समझोगे कैसे, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम होगी। तो अभी हम करेंगे एक एक्टिविटी। पहले मुझे ये बताओ चैट में कि सबको समझ में आया या नहीं समझ में आया, लिसनिंग, हियरिंग, एक्टिव लिसनिंग समझ में आया या नहीं समझ में आया। चलो मैं माइक ऑन कर दूं, अगर किसी नहीं, पहले मुझे बताओ डाउट किसको है। चलो एक बार फिर से बताते हैं हम। चलो एक बार हम फिर से पूरा समराइज कर देते हैं छोटे छोटे हिस्से में कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले देखा लिसनिंग क्या होती है, लिसनिंग मतलब होता है सुनना। फिर हमने देखा दो चीजें होती हैं, एक होती है हियरिंग, एक होती है लिसनिंग। हियरिंग मतलब कि जो आवाज हमारे कान में अपने आप से आती है, हम उसमें ध्यान लगा के मेहनत करके नहीं सुनते हैं, तो वो हियरिंग होती है। दूसरी चीज हमने देखी लिसनिंग, लिसनिंग मतलब कि ध्यान लगा के सुनना, जहां आप मेहनत से अपना मन लगा के सुन रहे हो, वो लिसनिंग होती है। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, उसके अंदर भी एक आई, ठीक है मैं बता रही हूँ, एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है सुमैया, अब बताना। अब आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है। ज्योति प्रिया का डाउट है मैम, कभी कभी लिसनिंग में जैसे कोई बोलता है हमें कुछ, तो हम लोग जो सुनते हैं तो सुनाई नहीं देता
सकता है, बट थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रही है तो शायद सुनाई नहीं देगा, या कुछ प्रॉब्लम आपका ध्यान नहीं रहा उस बात पे तो वो सुनाई नहीं देगा। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, चलो मैं बता रही थी, हियरिंग मैंने बताई कि जो बिना किसी मेहनत के अपने आप कान में आवाज जाती है वो हियरिंग हो जाएगी। दूसरी चीज उसके बाद क्या कहते हैं, लिसनिंग, यानी कि ध्यान लगा के सुनना। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, एक्टिव लिसनिंग में आप पूरी तरीके से, एक सेकेंड, वॉइस, रुको, चलो। एक्टिव लिसनिंग में क्या था, एक्टिव लिसनिंग में था कि आप एकदम ध्यान से सुनोगे, आप उसके मतलब को समझोगे, सामने वाले को जवाब दोगे। और क्या कहते हैं, और एक गोल्डन रूल था, गोल्डन रूल मतलब कि क्या कहते हैं, ठीक है, थैंक यू प्रियांशु, नेटवर्क हाँ मेरा ठीक है, चलो। गोल्डन रूल ये था कि आपको बीच में किसी को रोक टोक नहीं करनी है, आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, आप क्या करना है, वेट करना है, आप थोड़ा सा रुक जाओ, सामने वाला अपनी बात को पूरी कर ले, उसके बाद आपको पूछना है। ठीक है, पूछना हो तो पूछना, जवाब देना हो तो जवाब देना। ठीक है, चलो अब हम करेंगे एक एक्टिविटी। एक सेकंड मुझे टाइम दो। चलो मैं एक सेकंड के लिए, एक सेकंड क्या, 2 मिनट के लिए आप लोगों का माइक अलाउ करती हूँ, जिसको कुछ लग रहा हो कि नहीं बोल पा रहा है या चैट नहीं चल रही है तो मुझे बता दो, जिसका चैट बॉक्स में नहीं आ पा रहा रिप्लाई मुझे बता दो। अटेंडेंस का अब मैं बाद में बताऊंगी, चलो रुको। मैम मैं अभी मेरा ज्वाइनिंग हुई रहा हूँ, मैम। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम। तो आपने लेट क्यों ज्वाइन किया क्लास? चैट नहीं आता हो मैम। ही नहीं रहा था मैम, ओपन मैम नहीं हो रहा था, किसमें लिंक आता गोल्डन है रूल किसमें मैम नहीं है प्लीज हमको रिपीट नहीं कर दिए। पता था मैम। ठीक है, रिपीट कर दे रही हूँ। मैम ठीक है, मेरा क्लास चैट नहीं अगर ओपन हो रहा है। रोशन मेरा चैट चैट ओपन नहीं नहीं हो ओपन हो रहा रहा है। है, ठीक है ठीक है, मैं आपका माइक अलाउ कर दूंगी केवल, ठीक मैम है, आप जवाब किसमें दे देना चैट। अटेंडेंस भी बनता है वो भी पता नहीं चलता है। चैट जरूरी है ना मैम। नहीं इधर, पहले मेरी बात सुनो, अभी अटेंडेंस की बात करनी है, मैंने बोला है ना अटेंडेंस का मैं बाद में बता दूंगी। ओके मैम, पर अटेंडेंस क्लास का भी मैं तो सबको ज्वाइनिंग नहीं कह हो रही रहा है। हूँ, क्लास अटेंडेंस का ज्वाइन नहीं डाल हो दिया रहा गया तो है ग्रुप पे। सुनो, अटेंडेंस पहले का डाला चैट गया है पहले ओपन ग्रुप कर मेरी पे। दीजिए बात ना सुन मैम। लो, हेलो। मेरी बात सुन लो सब लोग। मैम जिसको मैं चैट ओपन कर दीजिएगा। मेरा देखो मैं नहीं चैट कर सकती ओपन हूँ, कर अगर कोई बात ओपन दीजिएगा। नहीं हो रहा, एक सेकंड रुक जाओ। मैम ऑफ ये कर मैं लीजिए मैम। बोल रही थी कि अभी अभी देखो काफी सारी चीजें सुनाई पड़ गई मुझे, जो अभी अभी ज्वाइन किया है नहीं हो रहा था कोई बात नहीं है, अभी जो मैं बता रही हूँ उसको सुन लो। ठीक है, क्लास में शांति से रहो, मैं बहुत छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ, सुना कैसे जाता है, बोला कैसे जाता है, ये सब सिखाया जा रहा है, ये आप सबको भी पता है, बस मैं कुछ कुछ चीजें कराऊंगी उसको सुनो, उसके अलावा जिसका कुछ छूट गया है लेक्चर मिल जाएगा वहां से देख लेना। अटेंडेंस की जिसको प्रॉब्लम है, अटेंडेंस का आपको बता दिया जाएगा, नहीं बताया गया है तो बाद में बता दिया जाएगा, और जिसको बता दिया गया है उसको बहुत अच्छी बात है। जिसका चैट बॉक्स नहीं चल रहा है कोई बात नहीं है, दोबारा अगली बार क्लास में ट्राई कर लेना, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। मेरा काम है केवल आपकी क्लास लेना, आपके डाउट सॉल्व करना, क्योंकि ये जो ऑटोमेटिकली, और जिसको नेटवर्क का इश्यू हो रहा है एक बार दोबारा अपना नेटवर्क सही कर लो। ठीक है, अब किसी को कोई चीज हो इसके अलावा भी तो अभी अब रुक जाओ, पहले अब मैं एक्टिविटी कराऊंगी। और प्लीज अटेंडेंस और इन सब की चीजों की बात आप सबको अपने आप से बता दी जाएगी, आप इन सब चीजों पे परेशान मत हुआ करो। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ, एक सेकंड मैं एक्टिविटी कराती हूँ। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, मैं एक्टिविटी में बता देती हूँ कि मैं कराने क्या चाह रही हूँ। पहले एक्टिविटी में आपको ये कराऊंगी कि मैं एक पैरा पढ़ूंगी, ठीक है, मैं कुछ बोलूंगी, मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगी, उसको आपको ध्यान से सुनना है, और उसी में से जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उसी में से मैं आपको फिर क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, एक सेकंड, गोल्डन रूल रिपीट कर दे रही हूँ। गोल्डन रूल ये था कि आपको बीच में रोक टोक नहीं करनी, गोल्डन रूल ये था कि बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है, वेट करना है, फिर सामने वाली बात को सुनना है। चलो अब देखो, अब एक्टिविटी ये है कि मैं एक पैरा पढ़ूंगी, मैं रीड करूंगी अपने यहाँ से देख करके, और उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद, एक सेकंड प्रियांशु, उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसको सुनोगे और उसी पैरा में से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तो आपको उस क्वेश्चन का जवाब चैट में देना रहेगा। जिसकी चैट नहीं चल रही है कोई बात नहीं, बाकी सब लोग प्लीज ट्राई करना।
ठीक है, तो सुनना, ध्यान से सुनना है आप लोग को। अब मुझे एक बार ये बताओ, मैं हिंदी में करूं या फिर इंग्लिश में करूं? पहले तो मैं एक बार इंग्लिश में कराऊंगी, अगर इंग्लिश में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो हम हिंदी में भी करा देंगे। चलो ठीक है, हम दोनों करा देंगे, हम इंग्लिश भी करा देंगे, हिंदी भी करा देंगे। चलो आज सबसे पहले हिंदी में करा देते हैं, बहुत सारे बच्चे हिंदी वाले हैं, तो हम एक बार हिंदी में करा देते हैं। पहले हिंदी फिर दूसरा इंग्लिश, दोनों कराएंगे हम। चलो ठीक है, दोनों कराएंगे। दोनों कराएंगे हम, ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है, रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। अभी मैं बोल ही नहीं रही हूँ तो आवाज कहाँ से आएगी? रुक जाओ तुम लोग, टॉपिक तो ढूंढने दो मुझे, एक सेकंड। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो चलो ठीक है, हिंदी वाला सुनना। चलो अब ध्यान से सुनो, हिंदी वाले जो बच्चे हैं। देखो, हिंदी का हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आधुनिक तकनीक का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें मशीनों को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वे मनुष्यों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने का कार्य कर सके। आज एआई का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, सुरक्षा और मनोरंजन जैसे कई क्षेत्रों में किया जा रहा है। उदाहरण के लिए मोबाइल फोन में वॉइस असिस्टेंट, ऑनलाइन खरीदारी में सुझाव प्रणाली और स्वचालित वाहन एआई की सहायता से कार्य करते हैं। हालांकि एआई के बढ़ते उपयोग से रोजगार, गोपनीयता और मानव निर्भरता जैसी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। इसलिए एआई का उपयोग सावधानी और जिम्मेदारी के साथ करना आवश्यक है। समझ में आया? सुनाई दिया कुछ किसी को, सबको जो हिंदी वाले हैं? ठीक है ठीक है। चलो अब मैं पूछ एक बार और, ठीक है ठीक है, एक बार और पढ़ देती हूँ कि देखो, हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब हाँ, इंग्लिश कराऊंगी, इसके बाद कराऊंगी। एक सेकंड रुक जाओ, एक बार और रिपीट कर देती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक तकनीक का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें मशीनों को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वो मनुष्यों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने का कार्य कर सके। आज एआई का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, सुरक्षा और मनोरंजन जैसे कई क्षेत्रों में हो रहा है। उदाहरण के लिए मोबाइल फोन में वॉइस असिस्टेंट, ऑनलाइन खरीदारी में सुझाव प्रणाली और स्वचालित वाहन एआई की सहायता से काम करते हैं। हालांकि एआई के बढ़ते उपयोग से रोजगार और मानव निर्भरता जैसी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। इसलिए एआई का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। जिसको समझ में नहीं आती शुद्ध हिंदी, तो अब रुक जाओ तुम लोग। चलो अब मुझे ये बताओ कि एआई का उपयोग किस किस क्षेत्रों में हो रहा है? चलो बताओ बताओ हिंदी वाले, एआई का उपयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है? लिख के बताओ, आप लोग हिंदी में ही लिख के, मतलब इसमें सॉरी इंग्लिश में ही लिख के बताना, क्योंकि आपका यहाँ हिंदी पे आप टाइप नहीं कर सकते हो। ठीक है, हेल्थ, फोन, बैंकिंग, सिक्योरिटी, ओके ठीक है। और एआई से कौन कौन सी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं? एआई से कौन कौन सी चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं? एआई से कौन कौन सी चुनौतियां हो रही हैं? रोजगार, ठीक है, वेरी गुड आयुषी। सुरक्षा, संजय कुमार, ठीक है।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब ये बताओ, ऑनलाइन शॉपिंग में एआई का क्या यूज था? ऑनलाइन शॉपिंग में मैंने एक चीज बताई थी, एक तो बताया था मोबाइल में असिस्टेंट, और ऑनलाइन खरीदा बताया था, मैंने बताया था आशुतोष। सुझाव देखो, जिसने ध्यान से सुना है ना उसको समझ में आ रहा है। अमृता दास, सुझाव प्रणाली, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब, चलो अब हम इंग्लिश का करेंगे। एक सेकेंड रुक जाओ, नेटवर्क इशू हो रहा है। चलो मैं एक सेकंड बोल रही हूँ, अब मुझे बताओ आवाज आ रही है सही से? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, रुको 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 रुको। सॉरी सॉरी, मेरा माइक ऑफ था, मेरा माइक ऑफ था, सॉरी। अब बताओ, अब आ रही है ना बस, अब तो सही होगी। ठीक है, चलो चलो अब इंग्लिश वाले बच्चे, अब सब लोग, अब आप सब लोग ध्यान से सुनो। अब सुनो, अब मैं बोल रही हूँ, मैं रिपीट नहीं करूंगी। चलो चलो, हमारा टॉपिक है स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है। स्पेस एक्सप्लोरेशन इज द स्टडी ऑफ आउटर स्पेस यूजिंग टेलीस्कोप, सैटेलाइट एंड स्पेसक्राफ्ट. The first human to travel into space was Yuri Gagarin in 1961. ठीक है. In 1969, Neil Armstrong became the first person to walk on the moon. Today, organizations like NASA and ISRO are sending missions to the moon and Mars. India's Chandrayaan mission have provided important information about the moon's surface and water presence. Space technology is also used in weather forecasting, GPS navigation, communication, and disaster management. एक तो जो ये प्रियांशु कुमार, अगर तुमको चैट में लिखना है तो फिर तुम लोग सुन लो, मैं बताऊंगी नहीं फिर। चलो मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। स्पेस एक्सप्लोरेशन इज द स्टडी ऑफ आउटर स्पेस यूजिंग टेलीस्कोप, सैटेलाइट and spacecraft. The first human to travel into space was Yuri Gagarin in 1961. ठीक है. In 1969, Neil Armstrong became the first person to walk on the moon. Today, organizations like NASA and ISRO are sending missions to the moon and Mars. India's Chandrayaan mission have provided important information about the moon's surface and water presence. Space technology is also used in weather forecasting, GPS navigation, communication, and disaster management. चलो, सबको सुनाई दे क्या? तुम लोग चैट में बात करना बंद करोगे? सबको सुनाई दिया? फटाफट मुझे रिप्लाई चाहिए चैट में। ठीक है, गुड। मेरा पहला क्वेश्चन, आप क्वेश्चन सुनो। अब तुमने पैरा सुना, आप क्वेश्चन सुनो। स्पेस टेक्नोलॉजी is used where? Today, space technology is used where? किन किन जगह पे टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? ये मैंने दो बार बताया लास्ट में। स्पेस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन वेयर? संजय कुमार, एक्सप्लोर स्पेस, वाओ वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर था। खुशबू, वेदर, वेरी गुड। वेदर, जीपीएस, वेरी गुड।
डिजास्टर मैनेजमेंट, वेरी गुड ज्योति प्रिया, ठीक है, वेरी गुड। डिजास्टर मैनेजमेंट। एक चीज और, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के सबसे पहले किसने बोला? एक सेकंड रुकना तो जरा सा। आराधना कुमारी, वेरी गुड। कम्युनिकेशन, ठीक है, वेरी गुड। चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। Who was the first person to travel to space? Who was the first person to travel to space? यूरी गागरिन, वेरी गुड। यूरी गागरिन फर्स्ट पर्सन थी। हाँ, वेरी गुड। मैं एक बार नाम लिख देती हूँ जिससे कि आप लोग स्पेलिंग सही कर सको, आपको पता चलनी चाहिए, ठीक है। गैगरिन, यूरी गैगरिन, ओके, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन। कौन से ईयर में गई थी वो? कौन से ईयर में गई थी स्पेस पे? यूरी गैगरिन किस ईयर में गई थी? मैंने बोला नील आर्मस्ट्रॉन्ग का, मैंने दूसरा बोला था, मैंने बोला था नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में गया था, वो मून पे सबसे पहले गया था। स्पेस में सबसे पहले जाने वाली यूरी गैगरिन थी और मून पे सबसे पहले जाने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, वेरी गुड, 1961, ओके। चलो अब मुझे ये बताओ, स्पेस एक्सप्लोरेशन होता किन किन चीजों से है? मैंने कुछ स्टार्टिंग में कुछ चीजें बताई थी, किस चीज से? विद द हेल्प ऑफ विच थिंग्स स्पेस एक्सप्लोरेशन इज डन? टेलीस्कोप, गौरव राज, वेरी गुड। नेक्स्ट, दो चीजें और बताई थी। दो चीजें और बताई थी मैंने। स्पेसक्राफ्ट, वेरी गुड, वेरी गुड फरहीन अनाया। टेलीस्कोप, स्पेसक्राफ्ट, एक चीज और छूट रही है, ये तो आपको पता होगा, स्पेस में क्या घूमता है? अरे स्पेस में क्या घूमता रहता है आसपास, प्लेनेट के हमारे आसपास, हमारे पृथ्वी के आसपास क्या घूमता रहता है? सैटेलाइट, वेरी गुड गौरव राज, सैटेलाइट, वेरी गुड। चलो ठीक है, आई गेस बहुत लोगों ने सुना ध्यान से, थोड़ा अच्छे से, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलो अब पहले सुनो, अब ध्यान से सब लोग सुनो, कल का असाइनमेंट क्या है। अरे सॉरी, कल का असाइनमेंट एक तो ये है कि आपको आपको क्या करना है, ठीक है, आपको एक टॉपिक के बारे में क्या कहते हैं पढ़ना है या सुनना है, सुन के पढ़ना है, ठीक है। आप उसके बारे में सुनना, कहीं से भी आप चाहे वीडियो देख के पढ़ो या क्या कहते हैं कहीं से भी सुनो, उसको सुनना आपको। आप एक कोई भी टॉपिक अपने मन से, जो भी वीडियो देखना हो वो वीडियो सुनना, और उसके बाद क्या कहते हैं आप कल मुझे बताओगे कि आपने उसमें से क्या इन्फॉर्मेशन ली, आपको क्या समझ में आया, किस बारे में था वो। मैं एक बार फिर से असाइनमेंट बता दे रही हूँ, कल आपको अपने घर पे जाके किसी भी वीडियो से क्या कहते हैं सुनना है, कुछ समझना है, देखना है, और उसके बाद कल मुझे बताना है कि आपको क्या कहते हैं उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिली, क्या समझ में आया। संजय कुमार ऑफलाइन वीडियो आपको जब मिलना होगा वो मिल जाएगा, यूट्यूब की लिंक आपको भेज दी जाएगी। चलो अब मुझे बताओ चैट में पहले कि हाँ, अपने मन से कोई भी वीडियो। देखो अटेंडेंस का बहुत से लोगों को शायद ग्रुप पे अगर आ गया हो तो ठीक है, जिनको नहीं आया है उनको बता दिया जाएगा। आज का असाइनमेंट मैंने बताया, तो आज का असाइनमेंट ये है कि आपको कोई भी वीडियो अपने मन से देखनी है, समझनी है, सुननी है, और क्या कहते हैं कल उस पे बताना है कि आपने क्या सीखा। देखो जो चीजें असाइनमेंट लिखने वाली हैं वो आप लिख के करोगे, और जो समझने वाली हैं, जो क्या कहते हैं आपको सुनना है या सिर्फ बोलना है, तो वो आप लिखोगे थोड़ी, आप उसको लिखना नहीं, आप इतना कर लो कि आपको असाइनमेंट क्या दिया गया है, ठीक है। चलो 5 मिनट बचे हैं आखिरी के, लगभग 5 से 6 मिनट। अब मैं माइक ऑन कर रही हूँ, अब अटेंडेंस वाला प्लीज सुन लो, अटेंडेंस का आपको बता दिया जाएगा, प्लीज प्लीज बच्चों प्लीज, अटेंडेंस का आपको बता दिया जाएगा स्टूडेंट्स। हेलो मैम, यस, मतलब वीडियो कौन से वीडियो, कार्टून या फिल्म या ऐसा कोई सा भी वीडियो हम देख सकते हैं? अरे कोई सा भी वीडियो, आप पिक्चर की स्टोरी थोड़ी देख के बताओगे, कुछ अच्छा सा पढ़ने वाला टॉपिक या अपना सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हो उसी के बारे में, ऐसा कुछ, कोई भी आलतू फालतू वीडियो, गाना वाना मुझे नहीं बताना है, मुझे पढ़ाई से तो रिलेटेड टॉपिक चाहिए बस, पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक मैम चाहिए मोदी मुझे जी के बस। मन की बात सुन पढ़ाई से सकते हैं? मतलब
नहीं, मोदी जी की मन की बात आप लोग बाद में सुनना, मन की बात बाद में करना, अभी क्लास की बात करना। मैम ठीक कहानी है, मुझे पढ़ाई मैम से रिलेटेड कहानी टॉपिक चाहिए, हेलो पढ़ाई मैम से कहानी रिलेटेड कहानी टॉपिक, भी पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक। मैम मैम ओके मैम डेवलपमेंट या स्टोरी पर्सनालिटी स्टोरी मैम रिलेटेड अच्छा होगा। मैम स्टोरी स्टोरी रुको इसमें रुको अच्छा रुको नॉलेज मिलेगा। रुको रुको, मैं टॉपिक बता रही हूँ, रुको 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 एजुकेशन जरा, स्किल बिल्कुल बिल्कुल मैं टॉपिक बता रही हूँ, एजुकेशन मैं स्किल्स टॉपिक ही बता और रही हूँ। एग्रीकल्चर एंड मैम अदर टॉपिक ही मोदी बता जी के बारे दीजिए। में बता सकते हैं हाँ टॉपिक, मैम मोदी जी के चलो बारे में बता सकते हैं नहीं, टॉपिक मैम है मोदी जी के डिजिटल बारे में बता इंडिया, टॉपिक है डिजिटल इंडिया, टॉपिक है डिजिटल डिजिटल इंडिया, इंडिया मैम डिजिटल हाँ इंडिया। डिजिटल इंडिया। मैम कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं, हम किसी टॉपिक पे नहीं सुनेंगे, हम मैम केवल डिजिटल इंडिया मैम पे कल पूछेंगे डेवलपमेंट और सबका चलेगा। जवाब चाहिए। मैम कुछ मैम नहीं मैम चलेगा, मैम अब डेवलपमेंट डिजिटल इंडिया चलेगा। चलेगा, डिजिटल इंडिया ओके चलेगा डन बस। मैम पॉलिटिक्स मैम ओके डन डिजिटल डिजिटल मैम इंडिया इंडिया चलेगा, चलेगा क्या? पॉलिटिक्स कोई मन की बात कुछ नहीं, मैं सबका माइक बंद कर दूंगी अभी। नो डिजिटल मैम नो इंडिया मैम कल अटेंडेंस का कैसे टॉपिक है, पढ़ बनाएंगे? के समझ आना है, लीजिए मैम अटेंडेंस आपको बता दिया मैम जाएगा, मोदी नहीं बताया गया है तो मैं मोदी फिर जी से बोल दूंगी, आप सबको बता दिया हेलो जाएगा। एक क्वेश्चन अरे चैट में बता। अटेंडेंस मैम आज हेलो का असाइनमेंट अटेंडेंस आप जो है ना भेज दीजिए किसी को। हेलो चैट मैम चैट पे वेबसाइट पे बताना जा पड़ेगा। करके वहाँ मैम अटेंडेंस मार्क कर डेवलपमेंट लीजिएगा इंडिया। वेबसाइट पे खुद ब खुद हो जाता है मैम एक मिनट चुप रहो ना यार हमने किया है चलो, काफी सारी चीजें थी। पहली चीज असाइनमेंट है, डिजिटल इंडिया पे पढ़ के आना है। क्या सुना है तुमने, क्या समझा, किसी वीडियो से सुना, कुछ सुना, वो मैं पूछूंगी। दूसरी चीज अटेंडेंस, आपको जिनको पता है वो अपने दोस्तों से पूछ लो, अपने दोस्तों को बता दो, जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगी, मैं बोल दूंगी। तीसरी चीज क्या थी? अब कोई चीज नहीं थी, दो ही चीज थी, अटेंडेंस की थी और असाइनमेंट की थी। बाकी चैट में लिखो किसी को कोई डाउट हो तो। अनम्यूट इसलिए कर दे सॉरी म्यूट इसलिए कर देती हूँ क्योंकि क्या कहते हैं, सब लोग बोलने लगते हैं एक साथ, और मुझे अनम्यूट कर मतलब म्यूट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि फिर किसी की बात समझ में नहीं आती है। असाइनमेंट है डिजिटल इंडिया पे, आपको वीडियो सुन के आना है, कुछ भी पढ़ के आना है, आपने उसमें क्या सुना क्या सीखा मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, मैं सर से भी एक बार पूछ लूंगी, बाकी जिनको अटेंडेंस के बारे में कुछ पता है अपने दोस्तों को बता दो या इन चैट पे लिख दो प्लीज। कैसे पता चलेगा सब सुना हो? देखो, जिसको पढ़ना है वो सुन के आएगा, पढ़ के आएगा, जवाब देगा, यहाँ जो नहीं पढ़ के आएगा उसको पता कर। रुक जाओ एक सेकंड। एक सेकंड स्टूडेंट्स, पिन कर दिया है मैंने असाइनमेंट कि आपको क्या कहते हैं डिजिटल इंडिया पे क्या कहते हैं पढ़ना है। चलो, अब मुझे ये बताओ, चलो ठीक है, अब किसी को और कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं समझ में आया होगा, हम अगली क्लास में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, अब आप लोग जा सकते हो। अटेंडेंस का मुझे नहीं पता है, मुझे इतना बोला गया है कि आपको अटेंडेंस के बारे में बता दिया जाएगा, तो मैं आपकी अटेंडेंस मैं नहीं बता सकती हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू।